आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 61। कह रहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो ये चार जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कह रहा है प्रत्येक विलेन को हमने सेपरेट यानी अलग बनाया है, मिलाया नहीं आपस में। कह रहा है विच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू रखेगा। तो हमने आपसे बताया था कि हाईएस्ट पीएच वैल्यू के लिए हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगा जब विलेन बेसिक होगा, पीएच 7 से कम होगा जब विलेन एसिडिक होगा। अब विलेन बेसिक कब होगा? जब बेस वाला भाग, इसमें ये लवण है यानी साल्ट है, इसमें दो भाग हैं, तो बेस वाला भाग प्रबल होगा तो बेसिक होगा सॉल्यूशन, यानी पीएच 7 से ज़्यादा होगा। अगर एसिड वाला भाग प्रबल है तो विलेन एसिडिक होगा यानी पीएच 7 से कम होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का विलेन है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि वीक बेस प्लस स्ट्रांग साल्ट, स्ट्रांग एसिड, नहीं, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, इससे मिलकर के जो साल्ट बना होगा इनमें से, तो बेस स्ट्रांग है इसलिए पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तब इन चारों में से देख लेते हैं कौन सा वीक एसिड और स्ट्रांग बेस यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार वाले से मिलकर बना हुआ लवण है। तो इसको देखते हैं, अलग अलग तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है 61 का ये विकल्प करेक्ट है। BaCl2 इज मेड अप ऑफ BaOH का होल ट्वाइस एंड HCl। तो BaCl2 को अगर पानी में डाला जाए तो जिन भागों में टूटेगा मान लीजिए उसी से मिलकर के बना है। तो BaOH को अगर हम पानी में डाल दें तो BaCl2 को अगर हम पानी में डाल दें तो BaCl2 प्लस H2O। तो BaCl2 को तोड़ेंगे तो Ba प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा। पानी को तोड़ेंगे अगर तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो Cl के साथ H जा करके 2HCl बना देगा, 2HCl, और Ba के साथ OH जा करके BaOH का होल ट्वाइस बना देगा। तो यही दो पार्ट हैं। अब जैसी बात है HCl हमारा स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड है तो जो विलेन होगा वो अम्ल का प्रभाव ज़्यादा रखेगा, इसलिए ये जो है हमारा pH 7 से कम होगा। तो इसी प्रकार सब में निकाल लेंगे जिसमें बेस स्ट्रांग होगा तो उसका जो है pH सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें जो Ba है, ये Ba देखिए पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें अगर ऊपर है तो जैसे यानी के ये सब Be Ba ये सब, तो ये जो है BaOH का होल ट्वाइस ये भी स्ट्रांग बेस है। आवर्त सारणी में पहले और दूसरे वर्ग में हो या
छठवें और सातवें वर्ग में हो, तो छठवें सातवें वाला स्ट्रांग एसिड होता है, पहले और दूसरे वाला स्ट्रांग बेस है। तो पहले दूसरे के अंतर्गत Ba है, क्योंकि Ba+2 बन रहा है, दूसरे वर्ग का है, और Cl माइनस बना रहा है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन कम है इसके अष्टक पूरे होने में। तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सातवें वर्ग में है, ये दूसरे में है। तो हमने बताया कि छठवें सातवें वाले प्रबल अम्ल होते हैं, पहले और दूसरे वाले प्रबल क्षार होते। तो दूसरे में है, ये पहले में, तो ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, और ये प्रबल अम्ल है। ये प्रबल क्षार है BH2 और ये प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार सबका निकाल लेंगे हम। तो कह रहा है AlCl3 इज मेड अप ऑफ AlOH एंड HCl। वैसे ही पानी में डालेंगे और फिर हम बनाएंगे, करके देखेंगे तो ये भी बनेगा। AlCl3 को तोड़ेंगे तो Al+3 और 3Cl- बनेगा, तो AlOH और HCl बन जाएगा पानी में डालेंगे तो। जैसे इसको बताया वैसे तोड़िए। LiCl इज मेड अप ऑफ LiOH एंड HCl। BeCl2 इज मेड अप ऑफ BaOH एंड HCl। तो कौन किस प्रकार बन रहा है हमको बता रहा है कि BeCl2 BaOH और HCl से बना है, AlCl3 AlOH और HCl से बना है, LiCl LiOH और HCl से बना है, BeCl2 हमारा BeOH और HCl से बना। BaOH इज स्ट्रांग बेस एमंग द गिवन ऑप्शन, दस मैक्सिमम pH। तो BaOH यहाँ पर है और HCl है, और किसी में नहीं। तो BaOH स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार है, हालांकि HCl भी प्रबल अम्ल है। तो दोनों के प्रभाव से इसका pH 7 के आसपास रहेगा BaCl2 का, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है ना। तो दोनों स्ट्रांग है, तो न 7 से उधर खींच पाएगा प्रबल क्षार वाला, न 7 से कम ला पाएगा प्रबल अम्ल वाला, यानी 7 के आसपास होगा। और इन सब में देखिए जो LiOH है, AlOH है, BaOH है, इनमें जो है ये इससे BaOH की तुलना में कम प्रबल है, इसलिए जो है इसी का pH सबसे ज्यादा होगा BeCl2 का। इसलिए आवर्त सारणी अगर आप समझें, जब हमने आपको बताया था तो आवर्त सारणी में सारी चीजें आई थी, तो इसलिए 61 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज H+ इन मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज 0.20 मोलर in CH3COONA and 0.10 मोलर in CH3COOH। तो H+ की सांद्रता हमको बताना है, जिसमें कि CH3COONA में 0.20 मोलर है और CH3COOH में 0.10 मोलर है। ये बताना मोलरिटी जो है CH3COONA की 0.20 है और CH3COOH की 0.10 मोलर है। तो इनमें जो है H+ की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बताना है हमको मोल पर लीटर में। Ka की वैल्यू दे दिया है CH3COOH के लिए, Ka कितना है 1.8 × 10⁻⁵, ये हमको दे दिया है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए CH3COONA और CH3COOH को तोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसा कि शुरू से ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला मतलब दोनों तरफ रिएक्शन वाला चिन्ह होना चाहिए, तो ये गलती से ऐसा बना देता है। तो CH3COOH टूटेगा तो CH3COO- और H+ में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH ये टूटा तो CH3COO- और H+ में टूटेगा। तो इनिशियल में अगर प्रारंभ में देखा जाए तो ये मान लीजिए C थी इसकी सांद्रता, तो इसकी 0 होगी। अब मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम में
एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अगर जो है हम इसको देखें तो मान लीजिए एल्फा बना, ये एल्फा बना, तो 1 था तो एल्फा बना, और सी था तो सी का कितना भाग टूटा, तो सी एल्फा, ये सी एल्फा। तो ये हो जाएगा सी माइनस सी एल्फा, सी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एल्फा आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखें यहां पर ये तोड़ा गया है, तो यहां पर ये अल्फा की जगह यक्स मान लिया है, तो इधर यक्स होगा इधर। और अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होता यहाँ पर, तो ये सी 1 माइनस एल्फा की जगह डायरेक्ट सी माइनस एल्फा आता, यानी ये यक्स माना है तो सी माइनस यक्स होता अगर ये 1 होता। तो इसको ध्यान दीजिए और करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से CH3COO Na टूटा तो CH3COO माइनस बना और Na प्लस बना। अब ये 0.2 मोलर है, तो एक मोल ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। तो अगर ये 0.02 मोलर है तो ये भी 0.02 मोलर होगा, ये भी 0.2 मोलर होगा, सब 0.2 होंगे, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। तो आप देखिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखें CH3COO माइनस CH3COOH कितना होगा, C माइनस एक्स। तो देखिए चूंकि ये वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, इसलिए टूटने की मात्रा बहुत कम होगी। दुर्बल है इसलिए H प्लस बहुत कम देगा, लगभग ना के बराबर। तो जितनी इसकी सांद्रता होगी लगभग वही रहेगी। तो क्वेश्चन में CH3COOH की सांद्रता 0.1 मोलर है, तो ये उतनी ही लगभग रहेगी। तो C माइनस एक्स भी लगभग 0.1 मोलर लिखा है, क्योंकि यक्स बहुत कम टूटेगा। तो अगर 1 होती तो 1 में इतना कम टूटा, 0.00001 टूटा, तो लगभग 1 के बराबर ही है। तो 0.01 दिया है तो उसी के लगभग बराबर है। CH3COO माइनस कितना है, 0.2 मोलर है, ये भी लगभग उसी के बराबर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.2 प्लस यक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये CH3COO माइनस ये भी है और CH3COO माइनस ये भी है, तो दोनों समायन है, तो समायन प्रभाव काम करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। तो ये दोनों हैं विलयन में, इसलिए दोनों को जोड़ के लिखा है 0.2 प्लस एक्स। अब हमने आपको बताया कि क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है तो ये बहुत कम टूटेगा, तो ये यक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, तो लगभग 0.2, और ये इतना कम होगा कि पूरी टोटल वैल्यू लगभग इतनी ही होगी, तो 0.2 मोलर लिखा। और देखिए यहाँ पर इसने बताया भी है कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। तो लिख रहा है कि एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, सो डिसोसिएशन इज मिनिमम दैट इज यक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बता रहा है कि CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं वो वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, इसलिए वो बहुत कम डिसोसिएट होगा, यानी टूटेगा। तो टूट करके जो यक्स की वैल्यू है बहुत कम होगी, कि हमारे जो कैलकुलेशन है उसको प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए हमने यक्स की वैल्यू नहीं मानी। तो अब H प्लस इक्वल टू हो गया। अब देखें यहाँ पर हम अगर Ka लिखेंगे, Ka की वैल्यू लिखेंगे, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में CH3COOH प्लस और CH3COO माइनस, ये प्रोडक्ट हो गया, और अपॉन ये रिएक्टेंट रहेगा CH3COOH, बराबर होगा Ka। तो अब H प्लस और ये इधर रहा था, लेकिन हमको निकालना H प्लस है, तो H प्लस निकालेंगे तो ये CH3COO माइनस नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया Ka CH3COOH की सांद्रता बटे CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन। अभी हमने वैल्यू रखी सारी, तो Ka की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू CH3COO माइनस की 0.1 है, इसको 10⁻⁻1 लिखा, अपॉन CH3COO
माइनस की 0.2 है तो इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा, -1 कट जाएगा, इस 2 से इसको काटेंगे तो 0.9 इंटू 10⁻5 आएगा, -5 को -6 कर दिया तो ये पॉइंट इधर से हट गया तो 9 इंटू 10⁻6 मोलर बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 62 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 इंटू 10⁻5 एट 298 केल्विन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। तो देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमको दिया है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयन में तोड़ने पर यानी NH4+ और OH- में तोड़ने पर जो नियतांक प्राप्त होगा उसे आयनिक गुणनफल या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो वो दिया है 1.77 इंटू 10⁻5। ये कितने टेम्परेचर पर है? 298 केल्विन पर। हमने पढ़ा है कि Ka, Kc, Kb ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए कितने टेम्परेचर पे वैल्यू है ये हमको हमेशा क्वेश्चन में बताएगा। अब हमको बताना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसको देखते हैं। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है और अमोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो इसको देखते हैं। तो देखिए NH4Cl इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, सो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH इक्वल टू KW/Kb। तो ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि NH4Cl को अगर हम तोड़ें, तोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसको पानी में डाल दें। तो पानी में डालेंगे अगर हम इसको तो NH4Cl की H2O से रिएक्शन होगी तो H2O हमारा टूटेगा H+ + OH- में और NH4Cl हमारा टूटेगा NH4+ Cl- में। तो H+Cl- से मिल करके क्या बना देगा? HCl। और NH4+ और OH- से मिलके क्या बना देगा? NH4OH। ये बन गया। तब जाहिर सी बात है कि NH4OH और HCl में ये स्ट्रांग है, 7वें ग्रुप में है, और ये हमारा वीक है। तो जो स्ट्रांग होगा उसी का प्रभाव होगा जो स्ट्रांग होगा उसी का प्रभाव होगा। तो कह रहा है NH4Cl इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, सो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू KH इक्वल टू हो जाएगी। देखिए पानी का ऊपर लिखेंगे, पानी का ऊपर, और नीचे जो वीक होगा, दुर्बल होगा, उसको लिखेंगे। तो बेस दुर्बल है, यहाँ पर देखिए बेस दुर्बल है, NH4OH हमारा वीक बेस है, तो जो दुर्बल होगा उसी को लिखेंगे। तो बेस दुर्बल है इसलिए बेस को लिखा, Kb नीचे। अगर ये अम्ल हमारा वीक होता तो Ka लिखते एसिड के लिए। ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो गिवन Kb दिया है NH4OH के लिए 1.77 इंटू 10⁻5। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। Kw हमको पता है 10⁻14, क्योंकि H+ का की जो कंसंट्रेशन होता है पानी में वो 10⁻7 होता है, OH- का भी 10⁻7 होता है। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 10⁻7 गुणे 10⁻7, तो ये आ जाएगा 10⁻14। तो यही गुणनफल ही विलेयता गुणनफल या Kw होता है पानी के लिए। Kw इक्वल टू H+ और OH- होता है। तो Kw आ गया 10⁻14 होता है, और नीचे Kb की वैल्यू रखेंगे तो ये Kw 10⁻14 और Kb की वैल्यू 1.77 टू 10⁻5। तो सॉल्व करने पे आ गया
0.565 इंटू 10⁻⁹ यानी KH आ गया 5.65 इंटू 10⁻⁻10। तो यही हमारा आंसर हो गया KH की वैल्यू। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो 63 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब आगे आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। तो 63 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.050 मोलर HCl विद 30 ml ऑफ 0.10 मोलर BaOH का होल ट्वाइस। तो इन दोनों को मिलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि OH माइनस की सांद्रता क्या होगी फाइनल सॉल्यूशन में, यानी HCl और BaOH का होल ट्वाइस को मिलाया जा रहा है, उसकी मोलरिटी दी गई है। और इनको मिला करके जो टोटल विलेन बन रहा है 20 ml उसमें 0.050 मोलर HCl है और 30 ml 0.10 मोलर BaOH का होल ट्वाइस है। तो इससे जो विलेन तैयार होगा उसमें OH माइनस की सांद्रता क्या है ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि अगर एसिड प्लस एसिड है, मतलब एसिड एसिड जोड़े जाते हैं तो इनका मिलीमोल आपस में जोड़ लिया जाता है। और अगर एसिड और बेस हैं तो उसको घटाते हैं, तब मिलीमोल आ जाते हैं टोटल विलेन के। तो यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार है HCl और BaOH का होल ट्वाइस। तो इनके पहले मिलीमोल निकाल लेते हैं। तो मिलीमोल ऑफ H प्लस प्रोड्यूसेज, तो जो HCl होगा उसी के मिलीमोल बनेंगे, यानी N1V1 या मिलीमोल मतलब M1V1 और M2V2। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमारा क्वेश्चन में फिर जाइए तब सही समझ में आएगा। जैसे देखिए मोलर दिया है, तो मोलर को नॉर्मल बनाना है तो इसमें तो एक ही H प्लस होगा, इसमें 2 OH माइनस बनेंगे, OH का होल ट्वाइस है ना, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 बनना है, इसमें HCl एक ही बनेगा तो 1 का गुणा होगा M1V1 में। M1V1 बराबर M2V2, तो ये मिलीमोल है। और अगर नॉर्मलिटी निकालेंगे N1V1 तो फिर इस वाले में 2 का गुणा होगा, इस M1V1 में नहीं होगा, मोलरिटी में नहीं होगा, नॉर्मलिटी में होगा। ध्यान दीजिए। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो नॉर्मलिटी का है या मोलरिटी, दोनों में जो ये OH का कंसंट्रेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें मिलीमोल ऑफ H प्लस, तो 20 ml है और 0.05 मोलर है, तो गुणा किया तो 1 आ गया। मिलीमोल ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस, तो 30 गुणे 0.1 गुणे 2 का देके गुणा किया क्योंकि OH का होल ट्वाइस था BaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए ईच BaOH का होल ट्वाइस गिवन 2 OH माइनस, तो 2 देगा तो इसलिए 2 का गुणा हुआ। ध्यान दीजिए, ऐसा समझ के प्रयास करिए, इसी प्रकार से करना। तो मिलीमोल ऑफ OH माइनस रिमेनिंग इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कितने मिलीमोल बचे, H प्लस के 1 है और OH माइनस के 6 हैं, तो ये H प्लस और OH माइनस मिल के H2O बना देगा। कितने को बना पाएगा, 1 मोलर OH माइनस को, क्योंकि 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस के मिल करके पानी बना देंगे, तो 1 OH माइनस कम होगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा और इसका 1 कम हो जाएगा क्योंकि दोनों के 1 मोल मिल करके H2O बना देंगे। तो इसमें कितना बचेगा, 5, 6 में 1 घट जाएगा, तो इसलिए 5 लिखा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml ये है, 30 ml है, तो पूरा कितना हुआ, 50 ml हो गया। तो OH माइनस बराबर कितना हुआ, 5 बचा है, तो 5/50, क्योंकि मोलर का मतलब क्या है, मोल प्रति लीटर। तो मोल तो 5 मोल है और कितने
ml में, 50 ml में, तो ये 5/50 कर दिया, तो 0.1 मोलर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। आप ध्यान दीजिए, मिली मोल है या मिली मोल, अगर मोल होता तो फिर 1000 का नीचे गुणा करना पड़ता, इसमें भाग देना पड़ता, इसको भी ml से लीटर में बनाते। तो ये मिली मोल है, तो ये मिली लीटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा 5 में 50 का भाग दे दिया, तो आ गया 0.1 मोलर। तो 64 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसा हमने बताया था आपको कि M1V1 माइनस M2V2 बराबर MV। तो M1 कितना है 20 ml है, V1 कितना है 20 ml, और M1 कितना है, देखिए उल्टा हो गया है, ये 20 ml है, M1 कितना है 0.05, माइनस M2 कितना है, ये V2 को पहले लिख देते हैं, इसमें भी पहले लिखा है, तो 30 ml गुणे V2 कितना है 0.1 है, और OH का होल ट्वाइस है, यानी इसका OH के 2 हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे, और M कितना है निकालना है, और V कितना है 30 और 20 50, दोनों का आयतन जोड़ के होगा, क्योंकि ये मिक्सचर का आयतन है, तो 50 हो जाएगा। तो M हमारा आ गया ये 1 - 6 बटे ये 50 नीचे चला जाएगा, यानी ये देखिए यहाँ पर 1 - 6 करेंगे तो -5 आएगा। तो इसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमको ऐसे पता है कि ये बेस है, तो बेस के मोल होंगे, तो 5/50, तो ये आ गया 0.1 मोलर। ये मिली मोल है, मिली मोल है, और ये मिली लीटर है, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया, दोनों का मिली मिली कट जाएगा, तो 0.1 मोलर होगा। 64 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन भी 64 का ही रूप है। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 3, 4, 5 आर मिक्स विद ए वेसल इन ए वेसल, व्हाट विल बी द pH+ आयन कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। तो कह रहा है 3 एसिड, देखिए एसिड है सारे के सारे, तो प्लस प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं रहेगा, तो इनको मिलाया जा रहा है, एक का pH 3 है, एक का 4, एक का 5, मिक्स किए जा रहे हैं एक वेसल यानी परख नली में। तो कह रहा है H+ कंसंट्रेशन कितना होगा, तो इसको देखते हैं। तो पहले देखिए हम सारे का H+ निकाल लेते हैं, क्योंकि H+ हमको बताना है, तो पहले सब का H+ निकाल लेते हैं। तो pH = -log H+ होता है, ये फार्मूला हमको पता है, तो H+ = 10⁻⁻ pH हो जाएगा। तो H+ आप सॉल्यूशन 1, पहले का कितना pH हमको दिया था 3, तो H+ कितना हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि pH वैल्यू ऊपर लिखना है। इसी प्रकार H+ आप सॉल्यूशन 2 नंबर के विलयन का कितना होगा H+ 10⁻⁴। इसी प्रकार 3 नंबर के विलयन का pH कितना होगा H+ 10⁻⁵, क्योंकि पहले का pH 3 दिया है, दूसरे का 4, चौथे का 5, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5, तो pH को H+ के टर्म में लिखा है, तो H+ = 10⁻⁻ pH होता है। तो H+ पहले के लिए pH की जगह 3 लिख दिया, तो -3 हो गया। दूसरे में pH की जगह 4 लिख दिया, तो 10⁻⁴ हो गया H+। तीसरे के लिए H+ 10⁻⁵ हो गया। अब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें सब में लिया जाए कॉमन, तो 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं। जब 10⁻³ कॉमन लेंगे सबको जोड़ने में, क्योंकि सब एसिड ही है, तो हमने आपको बताया कि सबका जुड़ जाएगा, बेस होता तो घटता, तो ये सब जुड़ गया, तो 10⁻³ कॉमन, इसमें केवल एक बचा, तो 1 प्लस इसमें 10⁻⁻1 बचेगा, तो 1 × 10⁻⁻1 प्लस इसमें 10⁻⁻2 बचेगा, तो 1 × 10⁻⁻2 सॉल्व किया तो 10⁻³ ये 1/1 हो जाएगा, प्लस ये 1/10 होगा, प्लस ये 1/100, तो 10⁻³ 100 कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 100
प्लस ये 100 में 10 का भाग देंगे तो 10, प्लस 100 में 100 का भाग देंगे तो 1। तो ये आ गया सॉल्व करने में 10⁻³ 111/100, तो लगभग आ गया 1.11। लगभग क्या क्लियर आया 1.11 इंटू 10⁻³ तो 65 का हमारा डी विकल्प करेक्ट हो गया। तो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।